क्या दे रखा है, गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z। ऐसे पुट करना सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है इसके लिए वैलिड हो जाए, बाकी आपको जो गोले की इक्वेशन है वो इस टाइप की भी तो मिल सकती है। उसमें आपको यहाँ पर तो 16 देखे मतलब सरलतम रूप मिल गया, पर जरूरी थोड़ी हमेशा वैसा मिले, ठीक है। तो शॉर्टकट आपको तब करना चाहिए जब मतलब बहुत ज्यादा लेंदी हो, ये वैसे कोई लेंदी नहीं था। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद आगे यहाँ पर क्या दे रखा है, गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z बराबर 11 को समतल x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 15 द्वारा काटने पर बने वर्त की त्रिज्या। गोला है उसको समतल काट रहा है, क्लियर है, और समतल काटने पर वर्त बनेगा, उस वर्त की त्रिज्या पूछिए। तो उस वर्त की त्रिज्या में एक बार कैपिटल आर मान लो, तो आर का मान आपको चाहिए तो अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का फॉर्मूला है। आर गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या कितनी आएगी इससे निकालो। केंद्र बना 0 1 2, त्रिज्या बनी आर, अंडर रूट में 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस माइनस 11, तो ये बन गया 4। कितना बन गया 4, आर का मान आया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब डालोगे तो देखो 0 1 2 से इस पर आप लंब डालो तो क्या बनेगा 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 15 बटा 1 2 और 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4 2 6, 6 में से 15 गए 9, 9 बटा 3 यानी कि 3, कितना आ गया 3। कितनी आ गई, लंब की लंबाई कितनी आ गई 3, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आ गया 16 माइनस 9 बराबर √7। क्लियर है। अब देखो इसके बाद आगे, आगे देखो चौथा। अब देखो चौथा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रेखा गोले को किन बिंदुओं पर काटती है। देखो रेखा आपको दे रखी है x प्लस 2/4 y प्लस 9/3 z माइनस 8/-5 और गोला क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 49। तो देखो ट्रेडिशनल तरीका तो ये है कि इसको r के बराबर रख के इसके कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करके इसमें रखो और फिर r की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। बराबर r रख के आप इसमें ज्ञात कर सकते हो ना, जैसे 4r माइनस 2 3r माइनस 9 माइनस 5r प्लस 8। अब ये वैल्यू इस गोले में रखो और फिर r की वैल्यू द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग ज्ञात करो। बताया था ना एक गोले और रेखा का प्रतिच्छेद पीछे आया था, एल आर प्लस एल्फा एम आर प्लस बीटा एन आर प्लस गामा, इसकी वैल्यू आप गोले में रख के आर की वैल्यू फाइंड करोगे। आर की वैल्यू 2 आती है तो प्रतिच्छेद करता है, 1 आती है तो संपाती होता है, और कोई भी वैल्यू नहीं आती या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 बनता है तो कहीं भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो अब इस हिसाब से आप आर की वैल्यू फाइंड करके वापस रखोगे, उसमें जाएगा टाइम। इसकी वजह बेस्ट ये है कि देखो दोनों बिंदु इन रेखा और गोले दोनों पर स्थित है, क्योंकि अगर मान लो कोई रेखा गोले को काट रही है तो वो दोनों पॉइंट गोले पर भी स्थित होंगे प्लस रेखा पर भी स्थित होंगे। तो आप इसमें बाई ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो। जैसे मान लो मैं पहला ऑप्शन रख के चेक करता हूँ, क्या पॉइंट दे रखा है 5 2 3, 5 2 3 रेखा में रखो, 5 प्लस 2 7/4, अगला 2 प्लस 9/3 11/3 बराबर नहीं है ना, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला 5 2 3 इसमें भी है, नहीं होगा, ठीक है। अब देखो दो ऑप्शन और बचे, इनमें देखो ये वाले तो दोनों सेम है, तो इसको एक बार चेक नहीं करते, इसको चेक कर लेते हैं, या इसको चेक कर लो, एक कोई सा पॉइंट चेक कर लो। क्लियर है। तो कौन सा चेक करें, पहले वाला। चलो 6 3 2 चेक करते हैं, तो 6 3 2 इसमें रखो तो कितना बनेगा 6 2 8/4 यहाँ, और यहाँ 2 माइनस 8/-5। क्लियर है। तो 8/4 2, यहाँ 6 और यहाँ -6/-5 यानी -6/5 प्लस 6/5 बन गया, नहीं हुआ। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो कौन सा बचा 4, ठीक है। एक बार एक ऑप्शन और वेरीफाई करके देख लेना, टाइम ज़्यादा मिले एग्जाम में तो 6 -3 -2 ये रखोगे,
तो 6 2 8 बटा 4, -3 + 9 बटा 3, -2 -8 बटा 6 2 8, 8 में 4 का भाग दिया 2, 9 में से 3 गए 6, 6 में 3 का भाग दिया 2, -8 -2 -10 -5 का भाग दिया 2। ठीक है, अगर कोई पॉइंट मान लो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर अगले वाले में भी चेक करोगे आप। क्लियर है? क्लियर है? इन पॉइंटों में लिए आप बाई ऑप्शन लगा सकते हो। इस टाइप की चीज हो ना कि कोई सा पॉइंट इस रेखा या गोले पर स्थित है, तो उन चीजों के लिए आप ये चीज लगा सकते हो। क्लियर है? अब देखो अगला, अगला क्या दे रखा है? रेखा x माइनस 1/1, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4 के सभी बिंदुओं के गोले के सापेक्ष ध्रुवीय समतल जिससे दूसरी रेखा से गुजरते हैं उसका समीकरण। ठीक है, तो देखो ध्रुवीय समतल क्या होता है? x(x1) + y(y1) + z(z1) बराबर r² के अकॉर्डिंग उसी टाइप से बनता है ना। अब आपको क्या कह रखा है कि इस रेखा के सभी बिंदुओं के लिए आपको गोले के सापेक्ष क्या देखना है? ध्रुवीय समीकरण। तो इस रेखा के सभी बिंदु आप मानक रूप में लिख सकते हो बराबर r करके। बताओ क्या बनेगा? r+1, 3r+2 और r+3। अब ये आपको इस रेखा के सभी बिंदु तक मिल गए, यानी यहां तक की लाइन आपने सॉल्व कर ली। अब क्या कह रखा है? गोले के सापेक्ष ध्रुवीय समीकरण जिस दूसरी रेखा से गुजरते हैं उसका समीकरण। तो इस गोले के सापेक्ष जो ध्रुवीय समतल है वो जिस रेखा से गुजरते हैं उसका समीकरण पूछा है। तो इस गोले के सापेक्ष आपको ध्रुवीय समतल के लिए आप इसमें क्या करोगे? ध्रुवीय समतल के लिए क्या करोगे? जैसे एक चीज बताता हूँ, यहाँ समतल दिया होता, सुनो मेरी बात, समतल के लिए गोले के सापेक्ष क्या आता? ध्रुवीय समतल आता। यहाँ पर क्या दे रखी है? रेखा। तो रेखा के लिए ध्रुवीय समतल की बजाय ध्रुवीय रेखा आएगी। क्या आएगी? ये पॉइंट आप x(x1) y(y1) + z(z1) बराबर r² के अकॉर्डिंग रखोगे तो आपको रेखा के लिए क्या मिलेगी? ध्रुवीय रेखा। समतल के लिए क्या मिलेगा? ध्रुवीय समतल। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पर आपको समतल दिया होता तो समतल के आप पॉइंट उसमें रखते तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता? ध्रुवीय समतल मिलता। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखी है? रेखा दे रखी है। तो रेखा के लिए आप इस गोले में पॉइंट रखोगे इस प्रतिबंध में तो आपको क्या मिल जाएगी? ध्रुवीय समतल वाली रेखा। क्लियर है? या जिसे बोलते हैं पोलर लाइन, ध्रुवीय रेखा। तो आप इसमें पॉइंट रख दोगे, रखोगे तो x(x1) की जगह r+1, y(y1) की जगह 3r+2 और z(z1) की जगह 4r+3 बराबर r², यानी आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8 रख दिया। अब इसको सोल्व कर लोगे, क्या बनेगा? r वाले अलग कर लोगे तो ये बना rx + 3ry + 4rz और बिना x + 2y + 3z - 8 बराबर 0। तो इसमें r कॉमन लेके सोल्व करोगे तो ये बनेगा x + 3y + 4z इंटू r और यहाँ बन गया x + 2y + 3z - 8 बराबर 0। तो इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दोगे तो दो समतल आपस में मिलके क्या बनाती है? रेखा। बताया था ना, दो समतल पास पास में लिखते हैं तो आपको क्या मिलती है? रेखा मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? x + 3y + 4z बराबर 0 किस में दे रखा है? और साथ में x + 2y + 3z - 8 बराबर 0 ए में दे रखा है ना, तो ए ऑप्शन। ऐसा ही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में लास्ट 2022 में आया था, सेम इसी टाइप का था।
उतार लिया। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो करो, ये वाला, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ध्रुवीय रेखा, तो रेखा के लिए क्या मिलेगी, ध्रुवीय रेखा मिलेगी। क्लियर है? बराबर आर रखोगे तो पॉइंट बनेगा आर माइनस वन माइनस आर प्लस वन आर माइनस वन। ये पॉइंट इसके अकॉर्डिंग रखोगे तो x इंटू आर माइनस वन प्लस वाई इंटू माइनस आर प्लस वन प्लस जेड इंटू आर माइनस वन बराबर टू। अब आर वालों को अलग लिखोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस बिना x वालों को रखोगे तो माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर माइनस आर था ना तो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस टू बराबर जीरो। तो लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस जेड बराबर जीरो और x माइनस वाई प्लस जेड प्लस टू बराबर जीरो। इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, या इस हिसाब से भी लिखा हुआ है तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस टू बराबर जीरो और एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कर लोगे? कर लिया? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये वैसे आपके कोई फॉर्मूले में नहीं है पर ये आपका मतलब 11th 12th में वर्त टॉपिक है, वर्त और दीर्घवर्त टॉपिक है, उससे थोड़ा इंस्पायर्ड है। क्या फॉर्मूला से है कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो दीर्घवर्त, दीर्घवर्त आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक। अब यहाँ पर देखो z बराबर क्या दे रखा है, जीरो। आपने दीर्घवर्त का 11th 12th में यहाँ तक का फॉर्मूला पढ़ा है, आगे ये नहीं पढ़ा ना। ये भी सम्मिलित होता है, मतलब जब भी आप कोई वर्त या दीर्घवर्त जो भी डिस्कस करते हो तो उसमें प्लेन साथ में होता है, z बराबर जीरो। पर आप 12वीं में पढ़ते हो तब आपके ये सारी चीजें साथ में कोमा लगा के नहीं लिखते। ठीक है, तो ये दीर्घवर्त है, बताया था ना कि भाई एक वक्र के साथ आपको दीर्घवृत्त है तो प्लेन भी दर्शाना पड़ेगा, तो z बराबर जीरो। ठीक है, z बराबर जीरो को स्पर्श करते हुए तीन परस्पर लंबवत स्पर्श खींचे जा सकते हैं। तो अब देखो आपके बात कर रहे हैं कि भाई जो तीन लंबवत स्पर्श तल, तीन लंबवत स्पर्श खींचे गए हैं, तो जो तीन लंबवत स्पर्श खींचे गए हैं तो उनके कारण 3D में, तो वो एक टाइप से आपके टॉपिक आता है नियामक वर्त। 12वीं में एक वर्ड आता है नियामक वर्त, डायरेक्टर सर्किल। ठीक है, दीर्घवर्त का जो नियामक वर्त होता है, जैसे मान लो आपका दीर्घवर्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर वन। इसका नियामक वर्त क्या होता है, नियामक वर्त बनता है इसका, दीर्घवर्त का केंद्र तो वर्त का केंद्र रहेगा और जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या इन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होती है। मतलब इस टाइप से होता है।
ये कहलाता है आपका नियामक वर्त। और ये नियामक वर्त कहते किसे हैं? इस दीर्घवृत्त के लंबवत स्पर्श रेखाओं से बनने वाला वर्त। ठीक है, जैसे 12वीं में आपके जो दीर्घवृत्त दे रखा है उस पर लंबवत स्पर्श रेखाएं काट रही है। स्पर्श रेखाएं कैसे काट रही है? लंबवत। तो उनसे बाहर एक वर्त बनेगा, उसे बोलते हैं नियामक वर्त। ऐसे ही आपके बीएससी में जो दीर्घवृत्त दे रखा है, दीर्घवृत्त दे रखा है, उसमें दीर्घवृत्त दे रखा है, उसमें जब लंबवत स्पर्श रेखाएं काटेगी तो आपका बनेगा नियामक गोला। क्या बनेगा? नियामक गोला। 2D में क्या बन जाएगा? नियामक वर्त। और 3D में क्या बन जाएगा? नियामक गोला। अब नियामक गोला क्या होगा? केंद्र वही रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो त्रिज्या होगी वो कैसी हो जाएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी आपका जो नियामक गोला बनेगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, ये आपका 12वीं का टॉपिक को थोड़ा एक्सटेंड करके 3D में बना दिया। क्लियर है? समझ में आया? जब भी आपको पूछे ना कि लंबवत स्पर्श तल से, तो वो आपका बनेगा गोला, और लंबवत रेखाओं से बनेगा वर्त। क्लियर है? तलों से क्या बनेगा? गोला बनेगा, और रेखाओं से क्या बनता है आपका? वो नियामक वर्त। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन को, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, ये उतार लिया क्या नीचे वाला? उतार लिया। अब देखो इसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से पढ़ो। अभी आपने जो थ्योरी पढ़ी थी ना, उसी से रिगार्डिंग। λ1 S1 प्लस λ2 S2 बराबर 0। दो गोलों का प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण को निरूपित नहीं करता, नहीं करता की बात की है ना। देखो, दो गोलों का प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण हमने इस टाइप का पढ़ा था ना। और इसमें कंडीशन लिखी थी लेमडा क्या नहीं होना चाहिए? -1। अब आपको इस कंडीशन को थोड़ा सा ऐसा लिख दिया, इसको आप इस टाइप का बना सकते हो, यानी S1 प्लस λ2 बटा λ1 S2 बराबर 0। अब ये इसकी वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? -1 के बराबर नहीं होगी, तब तो वो क्या होगा? गोले को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर -1 के बराबर होगी तब गोले को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पर किसका पूछा है? नहीं करेगा पूछा है, मतलब कि इस λ2 बटा λ1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 के बराबर, तब वो मूल समतल को रिप्रेजेंट करेगा। तो λ2 बराबर क्या आ जाएगा? -λ1। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपके सी ऑप्शन। क्लियर है? आपको यहाँ पर पूछा है कि गोले को निरूपित नहीं करता, नहीं करने का अर्थ है -1 के बराबर करना है। क्लियर है? उतार लिया। अब ये क्वेश्चन देखो,
गोले का केंद्र क्या है? गोले का केंद्र O है, यानी मूल बिंदु है, और त्रिज्या कितनी है? 3। तो गोले का समीकरण बता सकते हो? अब क्या कह रखा है कि को बिंदु ए से मिलाने वाली रेखा, इस गोले को ए से कोई मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। ए के ध्रुवीय समतल को आर पर मिलती है, तो ओ आर बराबर है। तो आपको पहले तो पूछा है कि ध्रुवीय समतल को किस पर मिलती है? आर पर। तो पहले तो आपको ध्रुवीय समतल निकालना पड़ेगा। निकालोगे? क्या चीज? बाहर देखो ये कितना है? 3 4 0 है। केंद्र इसका कितना है? 0 0 0। त्रिज्या कितनी है? 3। इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है? कितनी डिस्टेंस है? 5 नहीं है क्या डिस्टेंस? ठीक है, तो ये बाहर होगा ओब्वियसली। ठीक है। अब इस ए पॉइंट के लिए ध्रुवीय समतल पूछा है आपको, और ध्रुवीय समतल पर कोई पॉइंट आर है, उस पॉइंट आर के लिए आपको क्या निकालना है? ओ आर निकालना है। तो पहले तो आप ध्रुवीय समतल बताओ क्या बनेगा। इस ए पॉइंट के लिए क्या कहा है? इस ए पॉइंट के लिए ध्रुवीय समतल को, ए के ध्रुवीय समतल को, यानी आपको किस पॉइंट का ध्रुवीय समतल निकालना है? ए का। ए का ध्रुवीय समतल इस गोले के लिए निकाल सकते हो? बताया था ना, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जेड जेड वन, और एक्स वन वाई वन जेड वन आपको कितना दे रखा है? 3 4 और 0। तो क्या बनेगा? 3x प्लस 4y प्लस 0z बराबर 9। ये आपको मिल गया ध्रुवीय समतल। अब देखो इस ध्रुवीय समतल पर कह रखा है कि कोई पॉइंट आर है। इस ध्रुवीय समतल पर क्या है? कोई पॉइंट आर है। उस आर पॉइंट की किससे डिस्टेंस देखनी है? ओ पॉइंट की। ओ क्या होता है? एक टाइप से मूल बिंदु है। मूल बिंदु से इस पर कोई पॉइंट आर है, उसकी डिस्टेंस देखनी है। तो देखो डिस्टेंस कब देखी जाती है? जब हम उस पॉइंट से उस पर लंब डालते हैं। जो भी इक्वेशन है वही तो होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? जब हम लंब डालते हैं, यही तो होती है। जैसे मान लो यहाँ से उस दीवार की डिस्टेंस देखनी है, तो मैं इस पॉइंट से उस समतल पर या उस दीवार पर क्या डालूंगा? लंब डालूंगा। विकर्ण वाली तो हाईएस्ट आएगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगी? इससे मैं उस दीवार पर क्या डालूंगा? लंब डालूंगा। तो आपको इस 0 0 वाले पॉइंट से इस ध्रुवीय समतल पर क्या डालना है? लंब डालना है, क्योंकि ध्रुवीय समतल पर ही पॉइंट स्थित कौन सा है? आर है। आर किस पर स्थित है? ध्रुवीय समतल पर, देखो लिखा हुआ। और आपको डिस्टेंस कौन सी पूछी है? ओ आर। तो ओ आर का मीनिंग हो गया कि इस 0 0 से इस समतल पर लंब डाल दो। लंब डालोगे क्या बनेगा? 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 9 बट्टा अंडर रूट में x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर और z के गुणांक का स्क्वायर। सोल्व करो, कितना आएगा? ऊपर 9 बचा, साइन हमेशा डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे कितना बच गया? 5। ये आ गया 9/5। क्लियर है? यहां तक उतार लिया? अब ये क्वेश्चन देखो, सोचो इसमें क्या चीज कह रखी है। बिंदु 1 -1 0 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण। कोई गोला है जो किस पॉइंट से गुजर रहा है? 1 -1 0 से। देखो कोई भी क्वेश्चन आपको मिले ना, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में समझो। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसको अपनी लैंग्वेज में, जो भी मारवाड़ी या जो भी चीज है उसके अकॉर्डिंग, कि एक गोला है वो किस पॉइंट से गुजर रहा है भाई? 1 -1 0 से। अब उसके आगे क्या दे रखा है कि यही गोला, गोले जो दूसरा गोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0, इसको क्या कर रहा है? इस पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है। तो अब एक इमेजिन करो कि ये जो गोला है वो उस दूसरे गोले को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। और ये जो पहला वाला गोला है ये इस 1.1 -1 0 से भी गुजर रहा है, और दूसरे पर गोले के जो स्पर्श बिंदु है 1 2 -2 इससे भी गुजर रहा है। गुजर रहा है।
मतलब इसके 2 पॉइंट सेटिस्फाई करने वाले आपको मिल गए। अब आप देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 पॉइंट आपके पास है जो इस गोले को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। तो आप चारों ऑप्शनों में से डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, स्पर्श करने के लिए आपको प्रतिबंध अगर आप बनाना चाहो, घर पर करना चाहो, तो यहाँ पर C1 C2 निकालोगे और C1 C2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए जैसे R1 प्लस R2 के। ठीक है, इस रिस्ट्रिक्शन और इन दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग आप फिर वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, ये मेथड थोड़ा लेंदी पड़ता है, इसकी बजाय आप बाई ऑप्शन करो। ठीक है, तो बाई ऑप्शन इसमें कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों पॉइंट करने चाहिए। पहले पॉइंट में देखो 1 माइनस 1 जीरो रखते हो तो ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 24 प्लस 17 माइनस 0 बराबर 23। क्या हो रहा है, 24 17 41 और 2 43 बराबर 23 नहीं हो रहा। दूसरे में देखो सेम वही चीज है, बराबर में 43 है, मतलब पहला चीज तो सेटिस्फाई करेगा। अब दूसरा और देख लो, 1 2 माइनस 2, 1 2 माइनस 2 रखोगे तो 1 4 4 प्लस 24 प्लस माइनस 34 प्लस 44 43। अब देखो इसको सोल्व करो तो देखो 24 ये 9 33, 33 में से 34 गए, माइनस 1 44 में से 1 गए 43, ये सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी तीसरा चौथा भी एक बार चेक कर लेना। तीसरे चौथे में देखो पॉजिटिव टर्म है, इस टाइप से नहीं होगा तो चौथा भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी यूज। क्लियर है? क्लियर है? अब इसके बाद आगे करते हैं ये वाला सवाल। इसमें देखो क्या दे रखा है, यदि ये आपके सेकंड ग्रेड में आया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस 2axy के माइनस बी जेड माइनस ए बराबर 0 गोले की समीकरण है। किसकी इक्वेशन है, गोले की इक्वेशन है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या पूछिए। देखो गोले की इक्वेशन में एक खास बात बताता हूँ, गोले की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, इनके गुणांक सेम होने चाहिए। जैसे वर्त के लिए, वर्त के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। उसी टाइप से गोले की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों के गुणांक क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो वाई का गुणांक तो कितना दे दिया आपको, 2, ए और बी का नहीं दिया, तो ये दोनों भी कितने होंगे, 2 2 होंगे। तो देखो दो वैल्यू आपको निकल गई, ए की निकल गई, बी की निकल गई, कितनी निकल गई, 2। क्लियर है? अब ये वैल्यू आप इस पूरी इक्वेशन में रख दो। अब इसको आप मानक रूप में चेंज करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक इकाई रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, यानी 2 का भाग दे दिया। क्लियर है? अब देखो आपको केवल त्रिज्या पूछिए, त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या होता है अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर क्या होते हैं, केंद्र के अकॉर्डिंग बनता है, जैसे मतलब माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू केंद्रित होता है। अब यहाँ पर केंद्र की बात करें तो देखो एक्स है क्या, इसमें खाली एक्स वाली टर्म नहीं है, मतलब उसका गुणा वाला यू कितना है, 0, तो माइनस यू 0 हो गया। फिर वाई वाली टर्म देखो नहीं है, तो y वाला भी कितना हो गया, 0। अब z वाला कितना है, गुणा में -1, तो z वाले गुणांक के आधे का नेगेटिव। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 1/2। ठीक है, यहाँ पर 1/2। तो ये आपके पास आ गया केंद्र, केंद्र मतलब माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। अब केंद्र का वर्ग करोगे अलग अलग, तो ये 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 1/2 का स्क्वायर माइनस डी, डी डी कितने है, -1 है। क्लियर है? तो ये अंडर रूट में कितना आ गया, 1/4 प्लस 1 कितना हो गया, √5/4, यानी कि √5/2। ये क्वेश्चन आया था आपके। क्लियर है? देखो जो वर्त की व्यापक समीकरण है उसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं आती, पर एक सेकंड कंडीशन ये बन सकती है कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के तीनों गुणांक कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट गुणांक होंगे तो वो गोला बनेगा, है ना। और अगर अलग अलग गुणांक होते हैं तो वो दीर्घवृत्त भी बन सकता है। जैसे
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक अलग होता है ना, तो वो कहलाता है दीर्घवृत्तज। और हाँ हाँ हाँ, इसका रोल त्रिज्या में कहीं नहीं है, त्रिज्या में कहीं भी इसका रोल नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? ये वो टर्म एक्स्ट्रा दे दी अलग उलझाने के लिए। मान लो कि भाई गलती कर दे कि भाई एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक, यू भी जो वैल्यू निकाल रहा है वो कहीं एक्स वाई से निकाल ले गलती से। क्लियर? कर लिया? ये कर ही लिया था, ऊपर वाले सारे कर ही ली। क्लियर? देखो, आपका गोले में मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूले ए टू जेड मतलब याद होने चाहिए, और वैसे कोई ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। अगर मैं शुरू से आपको बताऊं, आपने अगर बुक में देखो, मैं ओरली रिवाइज करा देता हूँ। देखो, गोले के लिए सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए भाई गोला क्या होता है। गोला होता है भाई एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर समष्टि में गमन कर रहे बिंदुओं का बिंदुपथ गोला है। और वो जो निश्चित दूरी है वो कहलाती है त्रिज्या, और निश्चित बिंदु कहलाता है केंद्र। अब इसके रूप बनते हैं। रूप केंद्रीय रूप में क्या बनता है? एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ ए बी सी केंद्र है और आर त्रिज्या है। अब मान लो इसका सरलतम रूप की बात करें, मतलब केंद्र 0 0 0 हो, तो रूप बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर त्रिज्या। ठीक है? फिर उसके बाद इसका व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। अब इसमें केंद्र त्रिज्या हमने निकाली थी, आपको याद होनी चाहिए। केंद्र होगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, त्रिज्या होगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ठीक है? ये आपका हो गया इसका व्यापक रूप। अब इसके बाद हमने पढ़ा था, हाँ, चार चार बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो इसको आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि आप इसमें 5x5 की सारणिक बनाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड वन, फिर आगे लिखोगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर x1 y1 z1 1, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर x2 y2 z2 1, फिर x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर x3 y3 z3 1, फिर x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस x प्लस एक्स फोर वाई फोर जेड फोर वन बराबर 0। यह कहलाएगी चार बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण। फिर उसके बाद व्यास रूप में है एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू बराबर 0। उसके बाद हाँ, तो देखो, जैसे गोले से के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले वर्त, ठीक है, गोले को प्रतिच्छेद कर रहा है एक समतल, तो उसकी त्रिज्या आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो, एक आता है आगे वृत्तवर्त। वृत्तवर्त कब होता है? जब जो प्रतिच्छेदी समतल गोले के केंद्र से गुजरे तो प्रतिच्छेदी वर्त बनता है, और उस टाइम जो गोले का केंद्र है वही उस वृत्त का केंद्र बनेगा, वृत्तवर्त का, और त्रिज्या भी क्या बनेगी? वृत्तवर्त की त्रिज्या बनेगी। ठीक है? उसके बाद आगे आपने पढ़ा होगा भाई गोले और समतल से गुजरने वाले गोले का समीकरण। ठीक है? गोले और समतल से गुजरने वाले गोले का समीकरण, ये आपने पढ़ा था कि भाई एस और पी के रूप में प्लेन दे रखा है, तो एस प्लस लेमडा पी लिख दोगे। ठीक है? दो गोलों से गुजरने वाला है तो एस वन प्लस लेमडा एस टू। अब इसमें लेमडा नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, और अगर -1 के बराबर है तो दो गोलों का मूल समतल बनता है। क्लियर है? इसके बाद आगे अपन ने पढ़ा था भाई तीन जैसे गोलों से गुजरने वाला जो रेखा का समीकरण बनता है, S1 S2 S3 बराबर 0 हो तो वो क्या बनाएगा? रेखा बनाएगा। चारों 0 हो तो केंद्र बनाएगा, जिसे मूलाक्ष केंद्र बोलते हैं। ठीक है? इसके अलावा हाँ, गोला और रेखा का प्रतिच्छेद। देखो, गोला आपको कोई दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के रूप में, और रेखा आपको दे रखी है एक्स माइनस एल्फा अपोन एल, वाई माइनस बीटा अपोन एम, जेड माइनस गामा अपोन एन।
बराबर आप आर रखे पॉइंट ज्ञात करोगे और उस पॉइंट के मान आएंगे एल आर प्लस एल्फा, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा। वो पॉइंट आप उसमें गोले के समीकरण में रखोगे तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी। अब वो आर की वैल्यू अगर दो मतलब वास्तविक संख्याएं आती है तो वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। अगर एक ही मान आता है तो वो संपाती होगी यानी स्पर्श रेखा बन जाएगी, और अगर मान काल्पनिक आता है तो वो रेखा भी काल्पनिक स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, उसके बाद आगे क्या पढ़ा था, टॉपिक का नाम? हाँ, आगे देखो स्पर्श समतल, संपर्क समतल और ध्रुवीय समतल, तीनों का इक्वेशन सेम ही है। जो भी मानक व्यापक स्वरूप है उसके लिए x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 प्लस u इंटू एक्स प्लस x1 प्लस v इंटू वाई प्लस y1 प्लस w इंटू z प्लस z1 प्लस d बराबर 0, ये कहलाता है इसका स्पर्श समतल, संपर्क समतल, ध्रुवीय समतल। अब इसके अकॉर्डिंग आपका ध्रुवीय बिंदु भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है। कोई मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दे रखा है और उसके लिए आपको ध्रुवीय समतल दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, तो उसके लिए जो ध्रुव बनेगा वो बनेगा एल ए स्क्वायर अपॉन पी, एम ए स्क्वायर अपॉन पी, एन ए स्क्वायर अपॉन पी। क्लियर है? क्लियर है? ये कहलाएगा ध्रुव है। अब देखो बिंदु की शक्ति, कोई पॉइंट है उसके गोले के अकॉर्डिंग शक्ति की बात करें तो देखो ए पॉइंट से अपन किसी गोले पर प्रतिच्छेदी रेखा खींचते हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखा पी क्यू पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है तो एपी इंटू ए क्यू ये कहलाती है बिंदु की शक्ति। इसका मान होता है 80 स्क्वायर के बराबर। 80 क्या है? स्पर्शी की लंबाई, बिंदु से गोले पर डाले गए स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई होती है अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u x1 प्लस 2v y1 प्लस 2w z1 प्लस d। अब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको बिंदु की शक्ति मिल जाएगी। इसके बाद आता है देखो ध्रुवीय समतल। ध्रुवीय समतल होता क्या है? तो ए से पी क्यू एक प्रतिच्छेदी रेखा गई तो उन पी क्यू के लिए जो हरात्मक माध्य के रूप में बनेगा ए आर। ठीक है, तो ए आर बराबर अगर 2 एपी इंटू ए क्यू बटा एपी प्लस ए क्यू के रूप में आर वाला जो प्रतिच्छेद बिंदु का आर वाला जो बिंदु का बिंदु पथ बनेगा वो क्या कहलाएगा? ध्रुवीय समतल, और ए क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे सीमांत बिंदु पढ़े थे, सीमांत बिंदु पढ़े थे ना, दो गोलों की लंबिकता का प्रतिबंध। ठीक है, दो गोलों की लंबिकता का प्रतिबंध, तो देखो दो गोले लंबिक रूप से काट रहे हैं तो जो पहली बात कि गोलों की जो मतलब कोण का मान होगा, दो गोलों का जो मतलब मध्य कोण होगा वो एक टाइप से प्रतिच्छेद बिंदु पर केंद्र से जो स्पर्श रेखा डाली गई है उनके बीच का कोण होगा, और उस थीटा का मान आपको कोस थीटा के रूप में मिलेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। अब ये लंबिक होगा तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की वैल्यू बराबर आ जाएगी डी स्क्वायर की। यहाँ डी क्या है? डी है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। अब इसको अगर अपन मानक रूप के लिए सोल्व करेंगे तो बनेगा 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 बराबर d1 प्लस d2। अब इसी के अकॉर्डिंग दो गोलों का मूल समतल बनेगा s1 माइनस s2 बराबर 0 से 2 कोष्टक u1 माइनस u2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू v1 माइनस v2 इंटू वाई प्लस 2 w1 माइनस w2 z प्लस d1 माइनस d2 बराबर 0। क्लियर है? अब फिर है इसके बाद सीमांत निकाय के अकॉर्डिंग है ना, सीमांत बिंदु, समक्ष निकाय का सीमांत बिंदु, और उससे पहले है समक्ष गोलों का निकाय। समक्ष गोलों का निकाय होता है सेम वही s1 प्लस लैम्डा s2 बराबर 0, और इसमें मानक या सरलतम रूप क्या होगा भाई? एक अक्ष पर केंद्र स्थित होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2ux प्लस डी बराबर 0। अब ये सीमांत बिंदु कब बनेगा? जब त्रिज्या 0 बन जाए, यानी वो गोला एक पॉइंट बन जाए। गोला एक पॉइंट बनेगा तो अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस डी बराबर 0 हो जाएगा, जिससे यू की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट डी, तो केंद्र बन जाएगा प्लस माइनस रूट डी 0 0। ये आपने इतनी थ्योरी पढ़ी। क्लियर है? अब इसके बाद अपना जो भी होगा उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे शंकु और बेलन। ठीक है।